हाय एवरीवन, आज हम डेडपुल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत में हम डेडपुल को देखते हैं जो कि टैक्सी से कहीं जा रहा होता है। वो टैक्सी में पीछे बोर हो रहा होता है तो वो आगे चला जाता है। जहां वो ड्राइवर से मिलता है तो वो उसे अपना नाम दोपिंदर बताता है। तो डेडपुल उससे कार पर लगी फोटो के बारे में पूछता है, जिस पर दोपिंदर उसे बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसे बताता है लेकिन हम दोनों के बीच मेरा कजन भाई आ गया। तो डेडपुल उसे एडवाइस देता है कि प्यार को पकड़ के रखना चाहिए। फिर दोपिंदर उससे पूछता है, तुमने ये अजीब सी ड्रेस क्यों पहन रखी है? जिस पर डेडपुल उसे बताता है कि वो किसी से बदला लेने के लिए जा रहा है और अपना चेहरा दिखाते हुए कहता है, उसने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इसके अगले सीन में हम उस शख्स को देखते हैं जिससे डेडपुल बदला लेने के लिए जा रहा होता है और उसका नाम फ्रांसिस होता है और वो वहाँ एक आदमी से डील करके अपने साथियों के साथ गाड़ियों से निकल जाता है। फिर हम डेडपुल को देखते हैं जो कि पुल के ऊपर जाके गाड़ी रुकवा देता है और पीछे की सीट पर देखता है तो उसके हथियारों का बैग नहीं होता। जिसके बाद वो दोपिंदर को पैसों की जगह हाईफाई दे देता है और फिर वहीं बैठकर उन सभी का इंतजार करने लगता है। जिसके कुछ देर बाद वहाँ से फ्रांसिस इनकी गाड़ियाँ निकलने लगती है, जिनमें से एक के ऊपर डेडपुल कूद जाता है और कार में बैठे लोगों से लड़ना शुरू कर देता है। इससे और भी लोगों को पता लग जाता है और डेडपुल जिस गाड़ी में लड़ रहा होता है उसके साइड में एक और गाड़ी आ जाती है। तो डेडपुल लड़ते हुए अपने पैर से गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमा देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद वहाँ रोड पर चल रही गाड़ियाँ भी रुक जाती है और इस घटना के बारे में न्यूज में बता रहे होते हैं। उसे देख के क्लोसेस अपनी ट्रेनी के साथ डेडपुल को रोकने के लिए निकल जाता है और उसके साथ ही ट्रेनी का नाम मेगासोनिक होता है। जिससे चलते हुए क्लोसेस कहता है, डेडपुल कब बड़ा होगा और वो समझेगा कि एक्समैन बनने के कितने फायदे हैं। और उसकी बातों से हमें पता चलता है कि क्लोसेस ने डेडपुल को अपनी एक्समैन टीम में शामिल होने के लिए कहा था। फिर वे दोनों अपने जेट को लेकर निकल जाते हैं। इसके अगले सीन में हम डेडपुल को देखते हैं जिसके सामने फ्रांसिस के सभी लोग गन तान के खड़े होते हैं। तो डेडपुल अपनी 12 गोलियों के साथ काउंटडाउन शुरू कर देता है और एक एक करके उन सभी को खत्म करने लग जाता है। ऐसे ही करते हुए डेडपुल आखिरी 3 लोगों को भी खत्म कर देता है। जिसके बाद उनकी गाड़ियों में फ्रांसिस को ढूंढता है लेकिन वो वहाँ नहीं होता। इसके बाद उसके पीछे एक आदमी खड़ा हो जाता है जो कि गोली से बच जाता है। तो डेडपुल अपनी तलवारों से उसे मारकर ऊपर उठा देता है। फिर डेडपुल अपने पीछे की कहानी बताता है जहाँ वो लोगों को डरा धमकाने का काम करता था, पर वो ये सब करके लोगों की मदद करता था और वो इससे पहले एक सोल्जर रह चुका था। इससे पहले डेडपुल का नाम वेड विल्सन होता है। फिर डेडपुल एक बार में चला जाता है जो कि उसके दोस्त वेसल का होता है, जहाँ वो उससे एक क्रीम ड्रिंक बनवा लेता है और उसे बक को देने को कह देता है, जिससे बक वहाँ दूसरे आदमी से लड़ाई कर लेता है और उसे हरा देता है। ये सब करके वे उनमें से किसी के मरने पर पुल पर पैसे लगाते हैं। इसके बाद वेड वहाँ खड़ा ही होता है, तभी उसके पास वहाँ वेनेसा आती है और फिर दोनों एक दूसरे से आपस में बात करने लगते हैं। जहाँ वेनेसा उसे बताती है कि मैंने बचपन में बहुत कुछ सहा है, मुझे टॉर्चर किया जाता था। तो डेडपुल उससे कहता है, मुझे भी बचपन में टॉर्चर किया जाता था। और अब वेनेसा एक बारगर्ल होती है और उन दोनों की आपस में बातें करते हुए खूब जमती है। इसके बाद वेड वेनेसा को शेक बॉल खेलने के लिए ले जाता है। वहाँ वे दोनों मिलकर कई सारी चीजें जीतते हैं। ऐसे ही करते हुए वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं। और एक दिन वेड वेनेसा से उससे शादी करने के लिए पूछ लेता है, तो वेनेसा भी उससे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। ये सुनकर वेड बहुत ही खुश होता है और दोनों की सेल्फी लेकर टॉयलेट करने के लिए जाता है। फिर वहाँ से वेनेसा के पास आयरा होता है, तभी वो अचानक बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वेनेसा उसे डॉक्टर को दिखाती है तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि उसे कैंसर है। जिसके बाद वेनेसा वेड का हाथ पकड़ के उसे तसल्ली दिलाती है और डॉक्टर से इसके इलाज के बारे में पूछने लगती है। तो वेड बस वेनेसा को देख रहा होता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ डेडपुल लास्ट वाले बंदे को भी मार दिया होता है और वो देखता है कि फ्रांसिस बाइक लेके भग रहा होता है, जिसे कि डेडपुल अपनी तलवार से गिरा देता है और उसे रोड के साइड में कर उस पर तलवार घुसा देता है। इसके बाद उसे अपनी पहचान बताने के लिए अपना चेहरा दिखाता है और फिर फ्रांसिस से कहता है, तुम इसे ठीक करोगे। और बोल ही रहा होता है तभी उसके पीछे क्लोसेस आ जाता है जो कि उसे उठा के फेंक देता है। तो इसके बाद डेडपुल अपने फिर से पास्ट के बारे में बताता है जहाँ वेड अपने कैंसर का पता लगने पर वेनेसा से दूर जाने लगता है, लेकिन वेनेसा वेड से उसके पास ही रुकने को कहती है। और वेड को पता था कि वो कुछ दिनों के बाद कैंसर से मर जाएगा, इसलिए वो वेनेसा को छोड़ के वेसल के पास आके बैठ जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वेनेसा उसकी कितनी परवाह करती है। तो वेसल उसे एक कार्ड देते हुए कहता है, कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। इसके बाद वेड उस आदमी के पास चला जाता है जहाँ वो वेड से कहता है, मुझे पता चला है कि आपको कैंसर है
और वेड को बताता है कि हम आपके कैंसर को ठीक कर देंगे, साथ ही आपको बहुत अच्छी पावर्स भी मिल जाएगी। पर वेड को उसकी बातें बकवास लगती है। इसके बाद वो वेनेसा के पास आ जाता है, जहाँ वो उस आदमी की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है और फिर वहाँ से अपना सामान पैक करके उस आदमी के पास चला जाता है। इसके अगले सीन में कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ क्लॉसिस डेडपुल को अपने साथ चलने की कहता है, जिस पर डेडपुल उससे कहता है मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। और क्लॉसिस से कहता है भरोसा करो, मैं उसके किए की सजा दे रहा हूँ। तो क्लॉसिस उसे ये सब करने की मना करता है और उनके साथ चलने की कहता है, जिस पर डेडपुल उससे बातें कर रहा होता है। तभी मेगासोनिक डेडपुल को बताती है कि फ्रांसिस भाग गया। ये देखकर डेडपुल गुस्सा करने लगता है और फिर क्लॉसिस को मारने लगता है, लेकिन इससे उसके ही हाथ पैर टूट जाते हैं। इसके बाद क्लॉसिस उसे पकड़कर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी डेडपुल अपना हाथ काटकर एक कचरे की गाड़ी से वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम फिर से पास्ट में देखते हैं, जहाँ वेड उस एजेंट की बात मानकर चला जाता है। वहाँ उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एंजल डस्ट होता है और वेड उससे मुंह में माचिस की तिल्ली के बारे में पूछता है, तो एंजल उसका मुंह बंद कर देती है। जिसके बाद उसके पास एक और आदमी आता है जो कि वेड को अपना नाम एजेक्स बताता है और वेड को बताता है ये जगह सरकार के नीचे काम नहीं करती, हम तुम्हें ठीक करने के लिए बहुत सारा दर्द देंगे जिससे तुम्हारे म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इससे तुम्हें पावर्स भी मिल जाएगी। ऐसे ही मुझे मिली और अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता और ना ही दर्द होता है। इसके बाद वो वेड को इंजेक्शन देके वहाँ से जाने लगता है, तो वेड उसे चढ़ाते हुए कहता है तुम्हारा असली नाम एजेक्स नहीं है, लेकिन एजेक्स उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वे डेडपुल के म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए उसे बहुत सारा टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट नहीं बन पाता। इसके बाद वेड अपने पास वाले साथी से बात कर रहा होता है, तभी वहाँ एजेक्स आ जाता है। तो वेड एजेक्स को उसका असली नाम बता देता है जो कि फ्रांसिस होता है। इससे फ्रांसिस उससे गुस्सा हो जाता है और उसे एक कांच की मशीन में डाल देता है, जहाँ फ्रांसिस उसे बताता है हम धीरे धीरे तुम्हारी ऑक्सीजन की मात्रा को कम करेंगे, इससे या तो तुम्हारे म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे या फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे। लेकिन डेडपुल बोले जाता है तो फ्रांसिस उसे बताता है हम सुपर हीरो नहीं बनाते बल्कि हम सुपर गुलाम बनाते हैं। इसके बाद वे उस मशीन को स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं, जिससे वेड को धीरे धीरे घुटन महसूस होने लगती है और फिर वे कुछ देर बाद वेड के पास आते हैं तो वेड की चमड़ी जल गई होती है। जिसके बाद फ्रांसिस उसे बताता है कि तुम्हारे म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, इससे तुम्हारी हर बीमारी ठीक हो गई है। ऐसे साइड इफेक्ट कभी कभी हो जाते हैं लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसे फिर से मशीन में बंद कर देता है और वेड को बताता है ये सिर्फ मैं अपने मजे के लिए कर रहा हूँ। जहाँ उसे बंद करते टाइम वेड एंजल को मारता है, जिस पर वो उसे मारने लगती है, लेकिन फ्रांसिस उसे रोक के वहाँ से भेज देता है और फ्रांसिस भी उस मशीन को ऑन करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम वेड को देखते हैं जो कि एक माचिस की तिल्ली ले लिया होता है जो कि उसने एंजल को मारते वक्त ले ली थी। उसे वो जलाकर जहाँ से ऑक्सीजन आ रही होती है वहाँ फेंक देता है। इससे वहाँ एक जोर का धमाका हो जाता है और वहाँ की आग बुझाने के लिए फ्रांसिस वहाँ आता है, जिस पर कि वेड हमला कर देता है, लेकिन फ्रांसिस उससे लड़के उसके अंदर एक रॉड डाल देता है, जिसके बाद उसे वहाँ मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि जब वहाँ सब कुछ राख हो जाता है तो उसमें वेड जिंदा होता है। इसके बाद वो वहाँ से वेनेसा से मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उससे बात करने के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसे देखकर लोग डर रहे होते हैं, इसलिए वो वेनेसा से बात करने के लिए नहीं जाता और फिर वो अपने दोस्त वेसल के पास चला जाता है, जहाँ वो वेसल को उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देता है और उससे कहता है मुझे फ्रांसिस को ढूंढना होगा, वही मुझे ठीक कर सकता है। जिस पर वेसल उससे कहता है उसकी नजरों में तुम मरे हुए हो और उसे वही सोचने दो, अब तुम मास्क पहनकर उसे ढूंढो। इसके बाद वे उसका सूट और नया नाम ढूंढते हैं। तभी वेड की नजर पुल पर पड़ती है और वो अपना नाम डेडपुल रख लेता है। इसके बाद वो फ्रांसिस को ढूंढने के लिए निकल जाता है और ऐसे ही कई लोगों से उसके बारे में पूछताछ करता है, जहाँ उनसे लड़ते वक्त उसके कपड़े लाल हो जाते हैं, जिन्हें धोने के लिए वो जाता है तो एक बढ़िया उसे बताती है खून का रंग नहीं मिटता तो लाल कपड़े पहनो। इसके बाद डेडपुल अपना पूरा सूट बना लेता है। इसके बाद वो फ्रांसिस के बारे में कई लोगों से पूछताछ करता है और ये सब करते हुए उसे वो एजेंट मिल जाता है, जिससे उसे फ्रांसिस के बारे में पता लग जाता है और वो उसे रोकने के लिए टैक्सी से चला जाता है। इसके आगे की स्टोरी हम देख चुके हैं, जहाँ वो अपना हाथ कटवा के आ जाता है और अब डेडपुल एक दूसरे घर में रहता है जो कि उसी बुढ़िया का होता है जो कि उसे कपड़े धोते टाइम मिली थी, और वो अंधी भी होती है, इसलिए डेडपुल के रहने के लिए सही जगह है। वहाँ आकर डेडपुल बुढ़िया को बताता है कि मैं फ्रांसिस को पकड़ने में नाकामयाब रहा, जिसके बाद वो अपना कार्यक्रम करने के लिए चला जाता है। इसके अगले सीन में हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि अपने अड्डे पर आ जाता है और एंजल को बताता है कि वो लाल सूट में वेड है। उसके घाव जल्दी ही बढ़ जाते हैं, जिसके बाद उससे कहता है हमें उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगाना होगा। फिर हम डेडपुल को देखते हैं जो कि उस बुढ़िया के साथ आराम से बैठा होता है और वो उससे कहती है ये सब कुछ जब तक ठीक नहीं होगा तब तक तुम उस लड़की से बात नहीं कर लेते। जिस पर
बाद डेडपुल उसे कहता है वो मुझे अपनाएगी नहीं और उसे बताता है जब मेरा हाथ ठीक हो जाएगा तब मैं नया प्लान बनाऊंगा। इसके अगले सीन में हम बेसल को देखते हैं जिसके पास फ्रांसिस और एंजल डेडपुल को ढूंढने के लिए आ जाते हैं और उससे वेड के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें बताने से मना कर देता है। तभी एंजल को वेड और वेनेसा की तस्वीर मिल जाती है और फिर बेसल को उठा लेती है तो बाहर के सभी लोग उन पर गन तान देते हैं, जिसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और बेसल वेड को कॉल करके ये सब कुछ बता देता है। तो वेड उसे अपने साथ लेकर वेनेसा से बात करने के लिए क्लब में चला जाता है जहाँ वेड वेनेसा से बात करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो घबराकर बाथरूम में चला जाता है। फिर हम वेनेसा को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आकर उसे बताता है कि बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो वेनेसा उससे बाहर मिलने के लिए जाती है जहाँ उसे लगता है कि वो वेड है, लेकिन वो फ्रांसिस होता है। इसके बाद हम वेड को देखते हैं जो कि वापस क्लब में आता है जहाँ वेसल उसे बताता है कि वो बाहर चली गई। वहाँ वेड जाकर देखता है तो वहाँ वेनेसा का पर्स पड़ा होता है। इसके बाद वो घर जाकर बहुत गुस्सा कर रहा होता है। तभी उन्हें वेनेसा के फोन से फ्रांसिस का मैसेज आता है जो कि वेड को अपने पास बुला रहा होता है। तो डेडपुल वेनेसा को बचाने के लिए अपनी सारी गन्स इकट्ठा कर लेता है। इसके बाद हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि वेनेसा को एक जगह ले आता है। वहाँ वेनेसा अपना मुंह खुलने पर बताती है कि मेरा पुराना बॉयफ्रेंड मर चुका है, जिस पर फ्रांसिस उससे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो वेड विल्सन हमेशा लौट आता है। अब देखते हैं कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए क्या करता है। इसके बाद हम डेडपुल को देखते हैं जो कि मदद मांगने के लिए क्लोसस के पास चला जाता है और फिर वे सभी दोपिंदर की टैक्सी से जा रहे होते हैं जहाँ डेडपुल इस बार अपने सारे हथियार लेके आया होता है। जिसके बाद डेडपुल दोपिंदर से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। तभी उसकी गाड़ी की डिग्गी में से किसी की आवाज आने लगती है और डेडपुल के पूछने पर दोपिंदर उसे बताता है कि वो उसका कजिन बंधु है और डेडपुल से कहता है आपने कहा वैसे ही मैं उसे डिग्गी में रखे रखूंगा। ये सुनकर क्लोसस डेडपुल पर गुस्सा करने लगता है तो डेडपुल दोपिंदर को ऊपर से ऐसा करने की मना करता है, साथ ही उसे कहता है तुमने सही किया। इसके बाद वे फ्रांसिस की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ वे तीनों फ्रांसिस की ओर जा रहे होते हैं। तभी मेगासोनिक डेडपुल को उसके बैग के बारे में याद दिलाती है जो कि वो दोपिंदर की टैक्सी में भूल गया होता है, जिसके लिए डेडपुल दोपिंदर को कॉल भी करता है, लेकिन दोपिंदर की टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया होता है इसलिए वो कॉल नहीं उठा पाता। तो वे तीनों ऐसे ही लड़ने के लिए चले जाते हैं जहाँ उनके सामने फ्रांसिस के लोग गन लेकर खड़े हो जाते हैं और ऊपर से एंजल भी उनसे लड़ने के लिए आ जाती है। इसके बाद क्लोसस एंजल को समझाने के लिए जाता है तो एंजल उसे मार के दूर कर देती है। फिर डेडपुल मेगासोनिक को उसे लड़ने के लिए भेज देता है जो कि एंजल पर हमला करके उसे दूर कर देती है और फिर वे सभी लोग भी गन चलाने लग जाते हैं, जिससे कि डेडपुल मेगासोनिक को बचा के छुप जाता है और दूसरी ओर क्लोसस एंजल से लड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद डेडपुल उन सभी लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है और मेगासोनिक में उनमें से कईयों को छुप कर मार रही होती है। इसके बाद डेडपुल उन सभी को खत्म कर देता है। फिर हम क्लोसस को देखते हैं जो कि एंजल को उठाकर एक जगह फेंक देता है जहाँ वो उसके पास जाता है तो उसका ब्रा नीचे हो रहा होता है, जिसे कि वो सही करने को बोलता है, लेकिन एंजल उसे ठीक करते हुए क्लोसस को मारकर दूर कर देती है। इसके बाद फ्रांसिस वेनेसा को लेकर डेडपुल को दिखाता है और डेडपुल पर हमला करवा के उसे वहाँ से ले आता है। तो मेगासोनिक अपनी पावर्स का यूज करके डेडपुल को ऊपर भेज देती है। फिर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि वेनेसा को उस मशीन के अंदर डाल दिया होता है। तो डेडपुल वेनेसा से कहता है मैं तुम्हें जल्दी बाहर निकाल दूंगा और वेनेसा उसे देख के बहुत ही हैरान होती है। इसके बाद फ्रांसिस उस मशीन के अंदर की ऑक्सीजन को बंद कर देता है और फिर वेड से लड़ने के लिए चला जाता है जहाँ डेडपुल उसे लड़ते हुए मशीन में तलवार फेंक देता है, जिससे वेनेसा को ऑक्सीजन मिलने लग जाती है और डेडपुल और फ्रांसिस आपस में लड़ रहे होते हैं जहाँ फ्रांसिस डेडपुल से लड़ते हुए उसके सर में एक चाकू दे देता है। तभी हम वेनेसा को देखते हैं जो कि उस मशीन से बाहर आ जाती है और फ्रांसिस के अंदर उस तलवार को घुसा देती है, पर डेडपुल सर में चाकू लगने की वजह से उसमें नहीं होता। तभी फ्रांसिस वेनेसा को उठा के फेंक देता है तो डेडपुल खुद को संभाल के उस चाकू को सर से निकाल लेता है। दूसरी ओर हम क्लोसस को देखते हैं जिसका कि एंजल रस्सी से गला बीच देती है तो मेगासोनिक उसे बचाने के लिए वहाँ जोर का ब्लास्ट कर देती है। इससे डेडपुल और फ्रांसिस लड़ रहे होते हैं, वो जहाज गिरने लगता है और उसके सामान भी धीरे धीरे नीचे जा रहे होते हैं जहाँ डेडपुल वेनेसा को बचाने के लिए चला जाता है और उसे कोई चोट ना लगे इसलिए उसे मशीन के अंदर बंद कर देता है, लेकिन वो मशीन गिरने की बजाय वहीं अटक जाती है जिससे कि डेडपुल भी लटका होता है। दूसरी ओर हम क्लोसस को देखते हैं जो कि एंजल और मेगासोनिक को उठा के धमाके से दूर ले जाता है। फिर डेडपुल उस मशीन को छुड़ा के फेंक देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है, साथ ही वो पूरा जहाज भी डह जाता है। इसके बाद क्लोसस और मेगासोनिक जाकर वेनेसा को बचा लेते हैं और डेडपुल भी जोर से आवाज लगा रहा होता है। तभी फ्रांसिस उस पर हमला कर देता है तो डेडपुल उसे खूब मारता है और उसे कहता है अब तुम मेरा चेहरा ठीक करोगे। तो फ्रांसिस उसे बताता है कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो डेडपुल एक छोटी सी गन निकालकर उसे मारने लगता है। तभी वहाँ क्लोसस आके उसे समझाने लगता है कि यही वक्त है एक हीरो बनने का, गलती को सही करने का और दुश्मन को बख्श देने का। पर डेडपुल फ्रांसिस को मार देता है और कहता है हो सकता है मैं ये चेहरा लेके घूमूं, लेकिन कम से कम इस आफत से तो पीछा छूटेगा। इसके बाद वहाँ वेनेसा भी आ जाती है, जिसके बाद डेडपुल उसे अपना चेहरा दिखाता है। तो वेनेसा उससे कहते हैं थोड़ा वक्त बीतने के बाद मुझे इस चेहरे की आदत हो जाएगी। तभी डेडपुल देखता है कि क्लोसस और मेगासोनिक भी वही हैं,
जिनसे कि उसने इस सब के बाद टीम में शामिल होने को कहा था, लेकिन डेडपुल उनसे ऐसे ही बहाने बनाने लगता है तो वे दोनों भी वहां से चले जाते हैं। इसी के साथ ये डेडपुल मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।